अरे भाई, हमारे देश के राष्ट्रीय चैनलों ने तो इस हिसाब से तो लाहौर और कराची वगैरह सब पर कब्जा ही करा दिया था। हाँ सर, एक बड़ा स्वाभाविक सा थॉट है कि हम अगर पाकिस्तान जैसे फेल्ड स्टेट से भी लड़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जब से इंडियन डिफेंस चीफ अनिल चौहान ने सिंगापुर में ये एतराफ किया है कि पाकिस्तान ने हमारे एयरक्राफ्ट गिराए हैं, तब से लेकर आज तक इंडियन मीडिया और एनालिस्ट में शदीद गम और गुस्सा पाया जाता है। वो अपनी गवर्नमेंट का ही रोना रो रहे हैं। उसकी एक झलक आप इस क्लिप में देखिए कि कैसे वो कह रहे हैं कि ये बातें हमारी जनता को क्यों नहीं बताई गई, जबकि हम पूछ पूछ के थक चुके हैं। क्लिप पर जाने से पहले जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो इसी तरह की अपडेटेड न्यूज़ देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। कि जो सबसे बड़ा सवाल पूछा गया इस देश में, और वो हर व्यक्ति ने पूछा कि जब हमारी सेना पाकिस्तान के खिलाफ एब्सोल्यूट सक्सेसफुल आउटरीच मोड में थी, तो सीज फायर क्यों हुआ। फिर बात आई कि भाई किराना हिल्स में जो रेडियो एक्टिव मटेरियल है वो लीक होना शुरू हो गया, न्यूक्लियर वॉर एक तरीके से कि एज पर हम आकर खड़े हो गए। सीडीएस साहब कह रहे हैं देयर वाज नो सिचुएशन नेवर केम क्लोज टू द न्यूक्लियर एस्केलेशन। तो जब न्यूक्लियर एस्केलेशन पर बात आई नहीं तो फिर यही तो बड़ा सवाल है जी, यही तो बड़ा सवाल है जिसका उत्तर है ही नहीं। अब मैं गांव में हूँ और गांव में भी ये लोग हमसे पूछ रहे थे, कम से कम 8-10 लोग पूछ रहे हैं कि तो हम लोग जब अपनी भाषा में कि हाँ घुस गए थे, ये सब कर दिया, तो फिर रुक क्यों गए। जो ऑपरेशन सिंदूर के सक्सेस का प्रचार किया जा रहा है, जिस प्रकार से सिंदूर को अबीर बना के बांटा जा रहा है, बिहार की धरती पर भी माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे, लेकिन ये सवाल सब लोग पूछ रहे हैं। और अनिल चौहान जी जो अपने सीडीएस हैं, मैं तो ऐसे कहता हूं कि हमारे देश में इस वक्त सिर्फ झूठ का झूठ से सामना हो रहा है। हमको लगता है सीडीएस का सिंगापुर के सांग्रीला डायलॉग में सच से सामना हो गया और एक शानदार अफसर की तरह जो अपने मिलिट्री कन्वेंशन को मानता है, उसने वो सारी बातें कह दी। शायद उसको नहीं कहना चाहिए था, क्योंकि हम लोग तो ये देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी गुजरात से लेकर के सब जगह, बिहार तक, बंगाल तक यही बताते चल रहे हैं कि सब सुपर सक्सेस है, लेकिन जनता पूछ रही है तो फिर रुके क्यों, पॉज क्यों किया। तो ये जवाब आपको सुनने को मिल रहा है हमारे। नहीं सर, एक जो बड़ा स्वाभाविक सा, हाँ सर, एक बड़ा स्वाभाविक सा थॉट है कि हम अगर पाकिस्तान जैसे फेल्ड स्टेट से भी लड़ेंगे, युद्ध में दाखिल होंगे, तो बड़ा ऑब्वियस है कि उनके अगर शरीर गिरेंगे तो हो सकता है हमारी एक छोटी उंगली पर चोट है। तो वो जो छोटी उंगली पर चोट है उसे छिपाने की जद्दोजहद क्यों है भाई। उनके हमने 11 एयरबेस तबाह किए, शहबाज शरीफ ने कहा नूर खान एयरबेस तक पहुंच गए रावलपिंडी के, और इससे ज्यादा क्या चाहिए। अगर हमारी एक छोटी उंगली कट भी गई तो बता दीजिए देश को। अरे भाई, हमारे देश के राष्ट्रीय चैनलों ने तो इस हिसाब से तो लाहौर और कराची वगैरह सब पर कब्जा ही करा दिया था, सब पर कब्जा ही करा दिया था जो राष्ट्रीय चैनल है। और जिस प्रकार से ये चल रहा है पूरे देश में प्रचार, ये प्रचार का वक्त नहीं है। मैं इतना जरूर कहूं, आज तो ये जो मोहल्ले मोहल्ले के देश हैं, उसमें आप तो विपक्षी नेताओं को भेजना पड़ रहा है, इतना कठिन परिस्थिति आ गई। तो आपको उतने प्रचार ही अगर ऐसा करना है, जो कि करना दूसरे ढंग से चाहिए, तो सबको अंदर भी तो ले मंच पे। मुद्दा बहुत गंभीर है। आपको पता होगा कि इज इट टू अर्ली शीतल जी, भाई विपक्ष जितने सवाल उठा रहा है, पार्लियामेंट का सेशन बुला लो, ऑल पार्टी मीटिंग बुला लो, और अटल बिहारी वाजपेयी ने कमेटी बना दी थी। Is it too early to seek all the informations regarding Operation Sindoor? तो आपको ये क्लिप देखकर कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय देकर हमें जरूर आगाह करें। शुक्रिया।